देर आर नो गुड और बैड एक्शंस, देर इज ओनली डूअर और नॉन डूअर। इस बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए, बस यही चाबी है। हर चीज क्लियर हो जाएगी अगर हम ये समझ जाएं। देर आर नो गुड और बैड एक्शंस। अच्छे या बुरे कर्म नहीं होते, सिर्फ कर्ता भाव और अकर्ता भाव होता है। जब तक कर्ता भाव है, जब तक ये है कि ये मेरा है, मैंने किया है, तब तक दुख ही दुख है, तब तक अच्छा बुरा है, तब तक एक्सपेक्टेशन है। जैसे ही आप अकर्ता भाव में आ जाएं, और अकर्ता भाव कैसे आएगा? कहते हैं अकर्ता भाव के लिए बस जानना ही बहुत है, इतना जानना कि ये मेरे नहीं है, इतना ही जानना है। यही पूरी कोशिश हो रही है ये जानने की। चलिए, हम गुड और बैड एक्शंस में जनरली हम लोग बहुत फंसते हैं। हमारा जो पूरा फोकस होता है ना, वो इसी पे रहता है कि मैं अच्छे कर्म करूं, मैं बुरे कर्मों से कैसे बचूं, है ना। तो थोड़ा अच्छे बुरे को भी और समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं अच्छे कर्म, जो कर्म आपके लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा नहीं होता। जो कर्म आपके लिए बुरा है वो सबके लिए बुरा नहीं होता। अगर अगर आप अच्छा कर्म बोलें, और आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जो आप भी अच्छा कर्म समझते हैं और जो आप अच्छा कर्म फल समझते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा अच्छा कर्म करें और उसके अच्छे कर्म फल आए। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बहुत इजी हो जाता है ना, आप हमेशा अच्छे कर्म करते। और ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं होगा जिसने बुरे कर्म नहीं किए हो। बुरे कर्म मतलब तो आप भी बुरा जानते हैं कि ये बुरे हैं, ये नहीं जो दूसरों के लिए बुरे हैं। हमें पता होता है कि मेरी डिक्शनरी में ये कर्म बुरा है, जैसे झूठ बोलना फॉर एग्जाम्पल। हम सबको पता है कि नहीं? हमें शुरू से बताया गया है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम सब बोलते हैं ना। और क्या उसके हमेशा बुरे कर्म फल मिलते हैं? आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑलवेज बैड इवन व्हेन वी लाई? नो। कितनी बार तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, सरल हो जाती है, झूठ बोल के हम बच जाते हैं चीजों से। होता है कि नहीं? बहुत अच्छे कर्म फल आते हैं, है ना। तो अच्छे कर्म हमेशा अच्छे कर्म फल नहीं देते, बुरे कर्म हमेशा बुरे कर्म फल नहीं देते। एक तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है। दूसरी बात, जिसको हम अच्छा समझते हैं, क्या वो अच्छा भी है? क्या वो सचमुच अच्छा होता है? हमें ये भी नहीं पता। चलिए, मैं अब आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रही हूं। आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। पहला स्टेटमेंट है, आप सड़क पर जा रहे थे और आपने एक आदमी का खून कर दिया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था और आपने उसको बचा लिया। इसमें अच्छा कर्म कौन सा है और बुरा कर्म कौन सा है? बताइए, अपनी बुद्धि से बताइए, जो आपकी प्रेजेंट बुद्धि है। अगर आप अभी सड़क पर जा रहे हैं और दो आदमी हैं, एक को आप मारेंगे या एक को बचाएंगे, आप क्या करेंगे ये बताइए। एक आदमी को मारेंगे, अच्छा कर्म आपको क्या लगेगा उस समय करते हुए? या एक मरते हुए आदमी को बचाना? कभी कभी बचाना ही उसको अच्छा लगेगा वैसे तो। सेकंड वाला कभी ही कभी अच्छा लगेगा। हाँ, सेकंड बचाने वाला वाला। बचाने वाला ही नॉर्मली अच्छा लगेगा। नहीं, करेक्ट। करने वाले हम होते कौन है? हाँ, वो तो है। वो बात बाद की है, देखिए वो बात हम्म। बाद की है, हम कौन करने वाले होते हैं वो तो है ही। अभी जैसे मैंने बोला, हम प्रोसेस कर रहे हैं उस चीज को समझने का, है ना। अब हम्म। आपने, बट हम सेकंड वाले को ही सही मानेंगे, है ना। अगर हाँ सपोज बिल्कुल। पता लगता है कि हमारे जो फ्रेंड्स का ग्रुप है हमारा, है ना, वो बताए अरे पता है मैं कहीं जा रहा था, आई सॉ अ मैन, ही वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड, आई सेव्ड दैट पर्सन। वी वुड अप्रिशिएट दैट पर्सन, इजंट इट? हम लोग बोलेंगे अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है उसको कल को 26 जनवरी को कोई एक अवार्ड भी मिल जाए, है ना, कि उसने एक मरते हुए आदमी को बचाया। या किसी का मर्डर हो रहा था, चलिए ऐसा भी मान लेते हैं, है ना, किसी का मर्डर हो रहा था और आपने जाके उसको बचा लिया, तो हो सकता है आपको अवार्ड भी मिल जाए। और अगर आपने किसी आदमी का खून कर दिया, तो डेफिनेटली आप जेल में जाने वाले हो, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाने वाली है कि आपने जाके किसी का मर्डर कर दिया, है ना। करेक्ट कि नहीं? कर सही है ना? ओके। अब मैं इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हूँ।
सपोज जिस आदमी को आपने स्ट्रीट में मारा, ऐसे ही मार दिया, वो हिटलर बनने वाला था, या जिस आदमी को आपने मरते हुए बचाया वो हिटलर होने वाला है फ्यूचर में। अब बताइए कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत है? अब फर्स्ट वाला सही है। आपको पता नहीं है, लेकिन जो आदमी कल को हिटलर होने वाला है, जो 1 करोड़ लोगों को मारेगा, और आपने उसको मार दिया, लेकिन दुनिया क्या उसको अच्छा कर्म देखेगी? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ये हिटलर बनने वाला था। नहीं पता ना, किसी को नहीं पता। वो तो एज्यूम कर रहे हैं कि वो हिटलर बनने वाला था, है ना? लेकिन हम ऐसा ही सोचेंगे कि अब पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया, और आप बड़े खुश हो रहे हैं एक आदमी को बचा के कि वो मरने वाला था या उसको कोई मारने वाला था, और वो आदमी बच के आगे हिटलर बना जिसने 1 करोड़ लोगों को मारा। तो अब आपका कर्म अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अब बताइए यहाँ पे, अब बताइए ये दोनों स्टेटमेंट्स को लेके कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा है? मारने वाला। कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, एक्शन। वही मैं कहती कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है कि किस अवस्था में आपने वो काम किया है, क्या इंटेंट है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, परिस्थिति जन्य। यहाँ पे तो यहाँ हमें पर भी इंटेंट भी नहीं पता, इंटेंट भी नहीं पता हमें। ये बात एक और लेवल पे हो रही है कि हमें, मुझे नहीं, यहाँ नहीं पता वो हिटलर होने वाला है ना? हाँ बोलिए अनीता। हाँ, यहाँ पर भी बदलाव है और कुछ नहीं है, गुड और बैड कुछ नहीं है, सिर्फ बदलाव है। बिल्कुल, है ना? अब हम इसको एक और थोड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं। चलिए, हम ये तो बोलते हैं कि हिटलर को मार देना अच्छा होता क्योंकि उसने 1 करोड़ आदमियों को मारा, है ना? अब कौन जाने वो 1 करोड़ आदमी अगर जिंदा रहते तो वो आगे वो क्या कर्म करते? इज Yes. देयर अ वे ऑफ नोइंग? No. Yeah. हम There's यहाँ no way of knowing. देयर इज नो वे ऑफ नेम, राइट? अभी Yes. हम बोल रहे हैं कि मैंने, बहुत अच्छा होता अगर मैंने उसको मार दिया होता कि वो हिटलर बनने वाला था। पहली बात तो मुझे इमिडिएटली सजा होती, मेरे सारे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो जाते और मेरी लाइफ हेल बन जाती इमिडिएटली। इमिडिएट रिजल्ट यही आने वाला था उसका, है ना? तो वी वुड हैव थॉट इट इज अ बैड एक्शन। दूसरी चीज हमने क्या बोला कि चलो मैंने एक ऐसे आदमी को मारा जो 1 करोड़ लोगों को मारेगा आगे, लेकिन हमें आगे ये भी नहीं पता कि वो 1 करोड़ आदमी जो बच जाएंगे वो क्या करेंगे, है ना? Right. Yes. सो व्हाट आर वी गेटिंग? अगेन देर इज नो गुड और बैड। Bad action. फिर से वापस हम इसी पे आ गए। देर आर नो गुड और बैड एक्शंस, ओनली डूअर और नॉन डूअर। आप या तो कर्ता भाव में हो सकते हो या आप अकर्ता भाव में हो सकते हो, बस यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और फिर देखो कृष्ण ने तो बहुत क्लियर बोला है, वो कहते हैं कर्ता भाव में तुम अगर अच्छे कर्म भी करते हो, जिनको तुम सोचते हो मैं ये अच्छा कर्म कर रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, वो भी बुरा है। ये गीता में लिखा हुआ है, वो भी बुरा है, वो भी पाप है। और अकर्ता भाव में तुम जो भी कार्य करते हो वो भी पुण्य है। तो जानना क्या है कि मैं करता नहीं हूं। और हमने आज जो एक्सरसाइज की, हम इतनी देर से क्या समझने की कोशिश कर रहे थे? यही समझने की कोशिश कर रहे थे ना कि कैसे मैं करता नहीं हूं, कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन है टू एन एक्शन, मतलब मेरा मतलब इस शरीर का, इस मन का कितना थोड़ा है, कितने सारे फैक्टर्स हैं। और दूसरी बात आगे, प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नदी पहाड़ नहीं है। आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है, कुछ अलग नहीं है उससे। एक ज़ेन मास्टर की स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक इट वाज बोंकई। So they say that one day he was walking on the street, वो जा रहे थे सड़क पर, पीछे से एक आदमी आया और उनके ऊपर बहुत जोर से वार किया और उससे उनका चोट लगी और खून बहने लगा। तो इन्होंने मुड़कर देखा और वो आदमी भाग गया। तो इन्होंने कोशिश भी नहीं की उसको रोकने की, कौन है क्या है, वो अपना चलते रहे आगे, देख के थोड़ा ठीक ठाक किया, चलते रहे। तो सड़क पर एक और आदमी था जो देख रहा था कि ये क्या हो रहा है।
तो उन्होंने उनको जाके बोला, अरे आप कैसे आदमी हैं, उसने आके आपको इतनी जोर से मारा, आपने उसको रोका भी नहीं, शोर भी नहीं मचाया, बोला भी नहीं, आप तो उसको पकड़ सकते थे। तो पता है मास्टर बोंकाई ने क्या बोला? उन्होंने कहा, 1 महीना पहले मैं पेड़ के नीचे सोया था रात में, और पेड़ की एक शाखा मेरे हाथ पर आकर गिर गई थी, और जिससे मुझे चोट लगी और खून बहने लगा, लेकिन मैंने उस पेड़ को और उस शाखा को कुछ नहीं कहा। तो वो आदमी बोला, अरे आप कैसे आदमी हैं, पेड़ की शाखा वो तो प्राकृतिक है ना, जो शाखा गिर गई आपके ऊपर, लेकिन ये तो इंसान था जो आया था आपको मारने, दोनों बातों में तो बहुत फर्क है। तो मास्टर ने बोला, कोई फर्क नहीं है। क्या समझना है हमें? अकर्ता होना, कि प्रकृति, ये जो शरीर और मन कर रहा है ये भी प्रकृति है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि नॉन डूअर कैसे बन जाएं, कैसे हम हो जाएं कि अकर्ता हैं।